इतने में मतलब काफी इन मेंबर से मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट चला होगा। इन्होंने मुझसे 15 मिनट का राउंड डिस्कस किया होगा। इतने आनंद सर बार बार कह रहे हैं आगे पास करो, नहीं सुन रहे हैं। तो उसके बाद भी इन्होंने एक सवाल पूछा, आनंद सर पैर बजाने पा गए थे कि आगे करो, टाइम हो रहा है। बट स्टिल ही आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन के सपोज यू आर गोइंग फॉर बाथिंग और तुम 2 बाल्टी पानी लेकर गए हो, एक ठंडे का एक गर्म का, एंड तुम्हें पता चला अंदर जाके यू फॉरगेट योर क्लॉथ्स, सो नाउ यू हैव टू कम आउट टू टेक योर क्लॉथ्स, सो व्हाट विल यू डू? पानी मिलाकर बाहर आओगे या वापस आकर पानी मिलाओगे? सो मैंने इसमें सेकंड ऑप्शन के साथ गया था, सर वापस आके पानी मिलाऊंगा, क्योंकि हाँ थोड़ा ठंडा हो जाएगा गर्म पानी भी, लेकिन सारा ठंडा ना मिला के थोड़ा पानी मिला लूंगा, बाकी बचा हुआ पानी कहीं और यूज कर लेंगे। Okay, so hello and welcome everyone on the episode of UPSC Central Armed Police Forces. We today have with us Assistant Commandant Rohit sir. He has cleared UPSC CAPF 2020 and secured All India rank 163. We welcome you on the Career Tribe channel, sir. I truly want the aspirants to learn from all your experiences while you have throughout your journey. जो भी सर आपने एक्सपीरियंस किया प्रिपरेशन फेज में, एंड ऑल्सो सर आई गॉट टू नो दैट यू आर फ्रॉम IIT. तो सर थोड़ा और क्यूरियस हो जाता हूँ मैं टू नो फ्रॉम यू कि सर आपका एकेडमिक जर्नी कैसा था. तो सर एक बार क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि हाउ वाज योर एकेडमिक जर्नी? Sure. Initially in my school days, I was pretty decent in mathematics. That's why I became more inclined toward BTech and particularly from Indian Institute of Technology. Then I prepared for that, got inducted in IIT Kanpur in 2015 as a mechanical engineer. After graduating in 2019, I felt like there are so many other opportunities in non-technical field as well for a technical graduate. When I explored them about in some details, I came across these forces and their recruitment process, which attracted me a lot, and I started preparing for these forces. Okay, that's very great, sir. सर अच्छा, पर जब हम IIT की बात करते हैं, you are from IIT, और सर बट व्हाट ब्रिंग्स यू इनटू यूनिफॉर्म फोर्सेस? क्योंकि सर कोई ना कोई तो बहुत बड़ा मोटिव होता ही है वर्दी तक जो लेके आता है. तो सर व्हाट्स योर मोटिव बिहाइंड दैट? Motivation is like new skills which I get a chance to learn by joining these forces. Oh, Civilian job और forces की job में there is a stark difference. yeah, अगर money was not an issue, in a corporate field में भी ठीक ठाक मिल जाता पैसा वैसा, but जो ultimate satisfaction होता है और प्राइड होता है, जो खुशी अब दिख रही है ना पेरेंट्स के चेहरे में, शायद वो नहीं दिखती. एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया आंसर था सर, अभी तक का बेस्ट आंसर. ओके सर, बेसिक जजमेंट ये है कि व्हेन पीपल लिसन कि हाँ ये रैंकर है एंड ही इज फ्रॉम IIT, तो एक जनरल परसेप्शन सर बन जाता है कि हाँ यार इस बंदे को क्रैक करना ही था क्योंकि सर IIT से. ठीक है, तो व्हाट माय क्वेश्चन इज कि IIT के लिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क सर जो आपने पहले किया था, क्या वो आपको अभी भी मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करता है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC? मतलब सर ऐसा कि आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपकी सेटिंग की आदत बैठ गई है क्योंकि आप पहले वैसा कर चुके थे, तो इज इट लाइक समवॉट लाइक दैट? जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है साइंटिफिक टेम्परमेंट. एक्चुअली इससे मिलता जुलता सवाल मेरे इंटरव्यू में पूछा था. तो साइंस जो ये IITians वगैरह होते हैं, साइंस में इनकी डिसेंट कमांड होती है, तो वो जो साइंस की हमें सिखाती है एबिलिटी टू क्वेश्चन एवरीथिंग which help us to learn things in a better way. तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने चीज ऑब्जर्व करी है, IITians का IQ बहुत अच्छा होता है, बट दे लैक समवेयर इन EQ. इमोशनल क्वेश्चन उनका इतना अच्छा नहीं होता है. While preparing for these forces, इन सबकी तैयारी करके हमें IQ as well as EQ दोनों पर काम करना पड़ता है. That's the main difference. ओके, तो सर ऐसे मतलब एक चीज तो सर आप मानेंगे कि मतलब आपका क्वांट वाला एरिया शायद से आपका प्रिपेयर हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बट GS पे आपको कमांड बनानी पड़ती है. तो सर इसके लिए आपको मतलब कितना टाइम लगा प्रिसाइजली अगर हम बात करें टू गेट कमांड ओवर GS, और मतलब ओवरऑल सर बात करें तो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम पर्टिकुलरली? Seriously, I prepared this in first lockdown. जो 2020 में पहला लॉकडाउन लगा था, सब मजबूरी थी, कहीं जा भी नहीं सकते, तो अल्टीमेटली क्या है, किताबों से टाइम पास कर लो. तो मेन प्रिपरेशन फेज हो. यस, तो मैंने उसमें अपना पूरा GS वगैरह प्रिपेयर कर लिया था बहुत अच्छे से. तो GS में जो मैंने चीज नोटिस करी थी, GS इज नॉट एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, दिस इज ओनली अ वन सब्जेक्ट. उसमें जितना इंटरलिंक करेंगे ना हम चीजों को, जैसे हम पॉलिटी पढ़े हैं, वी कैन इंटरलिंक इट विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स. अगर ये हमने कर लिया तो इंटरेस्ट भी आता है और चीज आसान हो जाती है. ओके सर, जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उस करंट अफेयर्स की सर एक वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है? जैसे बहुत लोग सर ये बोलते हैं कि मैगजीन के भी नोट्स बनाना चाहिए,
कुछ लोग बोलते हैं कि मैगजीन और जो न्यूज़पेपर है साथ 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 पढ़ना चाहिए, एंड मेरा ये मानना है कि हाँ ठीक है, दोनों कोरिलेट करता है। पर सर क्या मैगजीन के भी नोट्स बनाने चाहिए साइड बाय साइड विद रिगार्ड टू न्यूज़पेपर टू? न्यूज़पेपर का जो हमें चीजें तैयार करनी है, अगर हम डेली टच में न्यूज़पेपर के, दैट इज मोर देन इनफ, वो है, हो रहा तो काफी है। अदरवाइज जैसे होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं होती, हालांकि ये आदत होनी चाहिए एस्पिरेंट को, अगर नहीं है तो फिर हम मैगजीन या कंपाइलेशंस पे मूव ऑन करते हैं। बट यहाँ हमें क्या ध्यान देना है, हमें जो चीजें वो छाटनी है अपने काम की क्या है। जैसे हम सीएपीएफ में जा रहे हैं तो डिफेंस ओरिएंटेड न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ हो रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑन पेपर टू फ्रंट से अगर हम देखें तो कोई भी इशू आ रहा है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, उसका थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास होना चाहिए। बस इन 2-3 चीजों पे काम करना पड़ता है, न्यूज़पेपर काफी रहता है। तो बस एनालिटिकल और थोड़ा ऑब्जेक्टिव में क्या क्या फैक्ट्स को पूछ सकते हैं, बस ये 2 चीजें छाटनी होती है, और ये पता चलता है प्रीवियस क्वेश्चन से। ऐसा सर, जैसे मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम स्टार्टिंग माय यूपीएससी प्रिपरेशन नाउ सीएपीएफ के लिए। तो सर अगर मैं एकदम स्क्रैच से तैयार कर रहा हूँ और आज है 6 तारीख, तो सर आज से मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पूरा पार्ट कवर हो जाए इन दी अपकमिंग ईयर, जिससे मैं 23 वाला जो अटेम्प्ट है वो क्रैक कर पाऊं। तो सर उसके लिए जैसे अगर आपको कोई प्लान बनाना होगा तो सर आप मुझे वो क्या प्लान बना के दोगे, ये मैं जानना चाहूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि जो बेसिक रीडिंग्स है बुक्स की, लाइक एनसीईआरटीज, उनसे गो थ्रू हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहे हैं। साइंस बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, लोग नेग्लेक्ट करते हैं उस चीज को, तो वो प्रिपेयर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब थोड़ा बेस बन चुका है उसके बाद जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन उन्हें प्रैक्टिस करना है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जनरल स्टडी सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं रह गया है। लोग बोलते हैं कि सीएपीएफ में रीजनिंग नहीं आता है, मैं बोलता हूं आता है, जीएस में आता है। वो जीएस में ऐसे ऐसे लॉजिक लगवाएंगे तुमसे कि वहां से तुम आंसर निकलेगा। कई सवाल ऐसे थे हमारे इस सीएपीएफ में भी या सीडीएस जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें ज्यादातर जीएस के सवाल ऐसे आ रहे हैं कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा सवाल का, बट अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो वही आंसर निकल सकता है। ओके, एग्जैक्टली। सर पेपर 2 के लिए जैसे मैं बोलूं तो सर मैं अपने अंदर ऐसा क्या इनकलकेट करूं कि मैं अभी से पेपर 2 में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी बना के चलूं कि मेरा जो पेपर 2 है वो मैं अच्छे से आगे जाके एस कर पाऊं। सर उसके लिए आप क्या बताएंगे? ओके, पेपर 2 के मेन 2 पार्ट्स हैं, एक तो एस्से एंड एक इंग्लिश। तो एस्से के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कहाँ से आ सकता है, मैं बोलूंगा ऑथेंटिक सोर्सेज से गैदर करिए। गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया, यूट्यूब पे राज्यसभा टीवी, संसद टीवी ये चैनल्स हैं, यहाँ से ले सकते हैं। इधर उधर मार्केट से ज्यादा कंटेंट इकट्ठा नहीं करिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा मटेरियल है आजकल, तो ये चीज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमें थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे ही, हालांकि उतना ज्यादा हमें प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि हमारा मेंस की आंसर राइटिंग है, 9 पेपर नहीं, हमें सिर्फ 1 पेपर देना 3 घंटे का। तो कंटेंट है तो उसे थोड़ा प्रेजेंट करने का प्रैक्टिस कर लेना है। 10 ऐसे भी लिख लिए, दैट इज मोर देन, उतने भी लिख लिए तो काम हो जाता है, फिर जस्ट वहां कर देना। और इंग्लिश के पेपर में एज सच कोई मेजर लोड नहीं है, अगर किसी की स्पोकन ठीक ठाक है, उसका कमांड है, तो रिटर्न में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके ओके सर। तो सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैं जब भी कोई ऐसा रैंकर होता है तो मैं उससे ये वाला क्वेश्चन जरूर करता हूँ कि सर मतलब कि जैसे इट्स अबाउट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। सर आप भी जानते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर दीज एग्जाम्स। So what are those certain things in that you think everyone must include in order to maintain the consistency? क्योंकि सर एक पॉइंट के बाद में क्या होता है कि जैसे 4 महीने हो गए तो उसके बाद इंसान के दिमाग में पक्का है कि he'll probably lose confidence। तो सर वो मेंटेन करने के लिए और वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखने के लिए सर what we can do for that sir? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। रीजन है इसके पीछे, क्योंकि जो हमारा जो प्रोफाइल होने वाला है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, वी विल बी लीडिंग अ कंपनी ऑफ अराउंड 150 to 200 ट्रूप्स। तो अगर हम अपनी चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएंगे, सो वी कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल कोय। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से मोटिवेशन सबसे बड़ा आता है कि अभी मेरी खुद की प्रॉब्लम, और सीरियसली देखा जाए तो अभी चैलेंज नहीं देखा अपने लाइफ में, कुछ नहीं देखा है, चैलेंजेस आर येट टू कम। तो उनको देख करके आगे बहुत चीजें आने वाली, मुझे उसके लिए रेडी रहना है। तो इतनी छोटी सी बात पे मैं कहाँ डिमोटिवेट हो सकता हूँ। तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज में। अगर आप अभी भी किसी और पर एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए डिपेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर द फोर्सेस। That's very great answer sir. Okay sir, UPSC is a long journey indeed and I want to know कि सर क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी शुरू से जो आपको सर आज एक रैंकर बना के यहाँ लेके आई है? ओके, तो जैसे मुझे इन फोर्सेस का पता चला
So first of all, I gathered more information about what is an assistant commandant, job profile, forces क्या क्या हैं, क्या क्या मैंडेट है इनका, उससे मेरा इंटरेस्ट जगा। फिर मैंने क्या जो पेपर 2 में और मुझे इंटरव्यू में हेल्प करा कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे उसका पहला पर्सपेक्टिव सिक्योरिटी वाला रखना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश की क्या क्या चैलेंजेस हैं, कोई ओवर पॉपुलेशन बताएगा, कोई इलिटरेसी बताएगा, कोई कुछ, बट मेरा फर्स्ट रीजन होता था कि नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है तो वहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स के चांसेस ज्यादा हैं। सो हमें थोड़ा अपना ओरिएंटेशन वही रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा सिविल सर्विस के लिए इंटरव्यू में जा रहा है तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देगा। तो यही चीज हमारे दिमाग में सेट रहनी चाहिए कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझसे एक्सपेक्टेड है, तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। ओके सर, व्हाट आर योर सजेशंस ऑन कोचिंग? क्योंकि सर बहुत कुछ ऐसा भी वर्ग है जो शायद उतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, तो वो सर ऑब्वियसली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर और उनके दिमाग में एक चीज बैठी है कि हाँ, ये अगर सामने वाला मेरा कोचिंग जा रहा है तो इज प्रोबेबली वेरी अबव मी, मतलब उसका जो मेंटल स्टेटस है वो पढ़ाई में काफी अलग है मेरे से, और मैं तो घर में कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। सर व्हाट आर योर सजेशंस ऑन कोचिंग? एक्चुअली कोचिंग करना या ना करना, इस पर सिलेक्शन सीरियसली डिपेंड नहीं करता। कोचिंग करने वाले के भी चांस होते हैं, कर लेगा, लेकिन जिसने नहीं करी इक्वली चांस उसके भी है। डिपेंड्स के सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन होनी चाहिए। आजकल यूट्यूब पे हमारे पास बहुत मटेरियल है, यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन सोर्सेज हो गए, देयर इज मोर मटेरियल देन रिक्वायर्ड। तो हमें जस्ट वो छाट के जो अपने काम का है वहां से सीख ले। तो गाइडेंस भी कोई टॉपर है वो अपना बता रहा है, वो चीजें फॉलो कर ले। अगर कोई टच में है तुम्हारे फॉर गाइडेंस तो उससे बड़े कोई बात नहीं है। तो ये चीजें चाहिए होती है। कोचिंग का क्या होता है, वो एक डायरेक्शन दे देते हैं कि इसी डायरेक्शन पे चलना है। लेकिन कई बार मुझे जो लगता है कोचिंग आजकल मिसलीड भी कर रही है, तो वो एक मेजर इशू हो जाता है स्टूडेंट के लिए, समझना कि क्या मेरे काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है। तो मैं भी हालांकि बिना कोचिंग के करा एग्जाम, तो ये डिपेंड नहीं करता कि कोचिंग नेसेसरी है ही है, बिना उसके भी निकल सकता है एग्जाम। ओके, सो आई वांट टू टेल द व्यूअर्स, सर ने भी बिना कोचिंग के किया है, यू ऑल कैन डू इट टू। जैसे सर बोल रहे हैं, इट्स वेरी इजी। तो प्रिपरेशन रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, एंड यू कैन ऑब्वियसली क्लियर द एग्जाम। जैसे मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कोई सब्जेक्ट है मे बी जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी स्टार्टिंग में प्रॉब्लमेटिक होता है, मेरे लिए भी था। तो मैंने क्या करा, यूट्यूब पे सिद्धार्थ अरोड़ा सर, वो करंटली एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन बेटर देन हिम। तो डायरेक्टली मैंने उनके फ्री लेक्चर्स देख लिए यूट्यूब पे और मेरा पॉलिटिक्स पे आ गया। सो यू कैन डू दैट, लेकिन पढ़ो उससे जिसमें क्वालिटी हो, क्योंकि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, दैट इज द मेन इशू। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बस इसी पे था कि व्हाट इज द रिसोर्स लिस्ट हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए दैट यू फॉलोड, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो सर प्लीज टेल अस अबाउट दैट। ओके, एक्चुअली पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हर कोई प्रेफर करता है, बट एक बिगिनर के लिए लक्ष्मीकांत को समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। देयर कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है पॉलिटी समझाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो बेसिक एनसीईआरटीज, बट मोर इंपॉर्टेंट इज एटलस। एटलस इकलौती बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ज्योग्राफी के लिए। सारे कॉन्सेप्ट्स एटलस से समझे जा सकते हैं, फैक्ट्स और ऑलरेडी देयर। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। हिस्ट्री में एक चीज और है, 10 सवाल आ रहे हैं तो हम 8 सवाल टारगेट नहीं कर सकते। हो जाते हैं सही, दैट्स गुड, लेकिन हम ये टारगेट नहीं रख के चला सकते कि 8 सवाल तो सही करने ही करने। वो पता नहीं कौन सी बुक का नाम पूछ लेगा, कहां से पूछ लेगा, कोई आइडिया नहीं। वो सवाल ही से डालेगा तो मैं छुड़वाना, लैंडमाइन है वो बेसिकली, उस पर पैर रखोगे तो नेगेटिव, तो वहां से हमें बचकर निकलना है। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। करंट अफेयर्स का जैसे मैंने बताया, न्यूज स्किम करनी, छांटना है कि क्या काम का है, ये सवाल पूछा जा चुका है तो ये ऐसा सवाल बन सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एनवायरमेंट का रिलेटिवली लेस वेटेड, लेकिन जो नए नेशनल पार्क, बर्ड्स पे रिजर्व से न्यूज में रहते हैं, इन चीज का हमें पता रहना चाहिए। स्पीशीज के अभी तक इतने डीप में जाते नहीं है, किसी स्पीशीज के बारे में पूछ लें तो अभी तक ये पैटर्न ऑब्जर्व करा नहीं है। और मैथ्स और रीजनिंग के सवाल घट रहे हैं, अब उनके सवाल कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो पूछे जा रहे हैं उनमें हमें ट्राई करना चाहिए 90% सवाल सही होने चाहिए, क्योंकि वो इजी होते हैं। ओके सर, जब हम एग्जाम के बहुत करीब आ जाते हैं तो हमारे लिए ना सर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू रिटेन एवरीथिंग जो भी हमने पूरे साल जो हमारे सर पे घूम रहा था। तो उस रिवीजन के टाइम पे सर ऐसा क्या करें कि क्विक रिवीजन भी हो जाए और सारा कुछ जो है कवर भी हो जाए? क्योंकि सर ऐसा भी होता है ना कि हम कुछ नए के पीछे भागते भागते पुराना अपना पूरा भूल जाते हैं। तो सर प्लीज इफ यू कैन गिव सम टिप्स रिगार्डिंग दैट प्लीज। ओके,
सो रिवीजन की जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है ना, लाइक क्या कर सकते हैं, कुछ नोट्स बनाए स्टार्टिंग में। अगर हम नोट्स बनाएंगे तो पता चला एक तो प्रेसिडेंट के हमने 4 पेज के नोट्स बनाए, अगली बार जब रिवाइज करेंगे तो उस नोट्स को थोड़ा क्रंच कर, वो 2.5 पेज के रह जाएंगे। फिर ऐसी जो नेक्स्ट रिवीजन होगा उसमें मे बी 1 पेज या आधे पेज का रहता है, फिर सिर्फ फैक्ट्स लिखे रहेंगे उसमें। तो लास्ट के 1 हफ्ता या 2-3 दिन रहते हैं उनमें जस्ट यही जो बुलेट पॉइंट्स है उन्हें पढ़ना है कि फैक्ट्स है, इस फैक्ट को मैं बोल रहा हूँ, इसे पढ़ के चला जाओ। तो रिवीजन के लिए एक स्ट्रेटेजी है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट के डेज में हाँ ये रहता है कि लोग नया पढ़ना नहीं छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन प्रायोरिटी रिवीजन को देना चाहिए। जो भी तक पढ़ लिया है वो सवाल गलत ना होना चाहिए, मेन चीज ध्यान उस पर रहना चाहिए। ओके सर। सर अगर हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की बात करें तो सर व्हाट वाज योर प्रेफरेंस लिस्ट, किस अकॉर्डिंग पे थी सर एंड व्हाई? ओके, एक्चुअली वाई का कोई सॉल्यूशन है, आंसर नहीं है बेसिकली, बिकॉज मेरा एक ही टारगेट था, मुझे एसी बनना इररेस्पेक्टिव ऑफ द फोर्सेस। बट जो मैंने एज देयर वाज अ ऑप्शन टू गिव चॉइसेस, तो मेरी फर्स्ट सीआईएसएफ थी, देन सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड आईटीबीपी। सीआईएसएफ को हाई रेट करने का मेरा रीजन ये था क्योंकि मैं ऑलरेडी टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ थोड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के ज्यादा टच में रहूं और इस एटमॉस्फेयर में काम करूं, तो मैं भी और ज्यादा सीखने को मिलेगा। बट ऑन द सेम हैंड अगर मुझे आईटीबीपी मिलता है तो भी मैं भाग के जाऊंगा। ओके सर। ओके सर, जब हम मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स इन वंस माइंड कि बहुत ज्यादा शायद से मेरे हाई चांसेस है, तो थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है दैट देयर आर मेनी हाई चांसेस ऑफ मी गेटिंग नेग्लेक्टेड। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और सर क्या मेडिकल उतना ही रिगरस है जैसा लोग बताते हैं सर? Compared to other armed forces like army or air force, medical is relatively lenient है, उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो अगर कुछ ज्यादा ही मेजर इशू है तब वो टेम्पररी रिजेक्शन देते हैं। अदरवाइज मेडिकल में अगर मेरे जैसे बैच में 3-4 लोगों को टेम्पररी रिजेक्शन मिला था ऑन बेसिस ऑफ ओवरवेट, उसके अलावा किसी को नहीं मिला, एक को आई के बेस पर भी मिला था। तो मेडिकल उतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट है नहीं। एक बार फिर भी हमें वो डॉक्यूमेंट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो इन्होंने डिक्लेयर करे हैं उसे देख लेना चाहिए कि कहीं कुछ इशू तो नहीं है। तो मेडिकल उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता नहीं है। ओके सर, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर मेडिकल को लेके? हमारा तो बीच में पोस्टपोन्ड हो गया था कोरोना की वजह से एक्चुअली। इट वाज 16 अप्रैल को हमारा फिजिकल हुआ था, देन वी जस्ट मूव टू हॉस्पिटल इन नोएडा। तो लॉकडाउन लगे अगले दिन से, सेकंड वेव जब स्टार्ट हुई थी तो हमारा 3-4 महीने डिले हो गया था। दैट पीरियड वाज लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग। तो उसके बाद फिर तो स्मूथ हो गया था, 2 दिन में खत्म कर दिया था मैंने। ओके ओके सर, टॉकिंग अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, यूपीएससी पैनल को जो फेस करना है वो सर एक कहीं ना कहीं सर ड्रीम ही रहता है, क्योंकि सर हम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर वीडियोस देखते हैं, मॉक इंटरव्यूज देखते हैं। तो सर वहां से यहाँ तक आने पे सर हाउ यू आर फीलिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू यू, लाइक सर कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू को लेके आपका? ओके, मेरा टीसी अनंत सर का बोर्ड था। सो यूपीएससी भवन में एंट्री लेना ही वो ही सबसे बड़ा अच्छा फीलिंग था मेरे लिए। पेरेंट्स भी साथ गए थे तो उन्हें भी काफी अच्छा लगा था। पूरा हॉटस्पॉट बन जाता है, फोटो हॉटस्पॉट यूपीएससी की दीवार के सामने। तो ये सब था। फिर मेरा जो था आई थिंक आई वाज द फोर्थ वन टू गो इनसाइड इंटरव्यूअर उनके सामने। मैंने एक चीज नोटिस किया था कि शायद वहाँ कोई टेक्निकल बंदा भी बैठा था मेरे इंटरव्यू में, क्योंकि जो हमारी अटेंडेंस शीट थी उसमें उन्होंने बीटेक लिखा हुआ था। और मैं सामने जो मेरे से पहला बंदा गया था इंटरव्यू में वो भी आईआईटी धनबाद से था। सो और जो वहाँ इंटरव्यू पैनल में एक मेंबर था उसके थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन भी थे। सो देयर आर चांसेस अगर कोई इस बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग से तो थोड़ा प्रिपेयर करके जाओ। अब ऐसा नहीं है कि सब 4 साल का प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, मेरे भी हालत खराब है। तो बस थोड़ा बेसिक आइडिया रख लो कि क्या क्या चीजें हैं, दैट्स मोर देन इनफ। अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जैसे ही मैं एंटर किया तो अनंत सर ने मुझे ग्रीट किया। I didn't have to describe myself. सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया डेफ से पढ़ के। So everyone got a fair enough idea about me. जैसे ही उन्हें क्रिकेट का दिखा मेरे में डेफ में लिखा हुआ, so he started the cricket. तो उन्होंने क्रिकेट से स्टार्ट करा। क्रिकेट से स्टार्ट करते ही पहला सवाल उनका यही था कि कब से फॉलो कर रहे हो क्रिकेट, ये सब, और क्या करते हो, मतलब क्या रोल है तुम्हारा, बैट्समैन है, बॉलर? आई रिप्लाइड बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट्स एज वेल। तो स्पिनर था मैं। तो उन्होंने बोला स्पिनर कौन कौन सी डिलीवरीज डालते हैं लेग स्पिनर की, बताओ, बता दिया। फिर बोलते हैं अगर यही बॉल ऑफ स्पिनर डालेगा तो इन बॉल्स को क्या बोलेंगे। तो दैट वाज अ लिटिल बिट बाउंसर फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक अपने हॉस्टल में आईपीएल की सेम लाइन पे हॉल 3 प्रीमियर लीग कंडक्ट कराया था। तो उससे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्या था ये सब,
कैसे कैसे चला, तो उसे एक्सप्लेन करा। देन कन्वेंशनल क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू जॉइन सीएपीएफ, तो ये मेरे जोन का सवाल था, इसे अच्छे से बोल दिए थे। फिर ये पूछा सीएपीएफ, इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि कौन कौन सी सीएपीएफ है, क्या है, तो टोटल सीएपीएफ क्या है, नाम क्या क्या, ये पूछा था। देन द बैटन वाज पास टू द नेक्स्ट मेंबर। उन्होंने पूछा आईआईटी से हो, प्लेसमेंट क्यों नहीं ली, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मुझे। देन ही मूव टू के व्हाई डोंट यू वेंट फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस क्यों नहीं जाना चाहते। सो आई रिप्लाइड, सर ऐसा तो नहीं है, जाना नहीं चाहता, बट पिछले कुछ टाइम से मैं इन फोर्सेस का ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम मोर इंक्लाइंड हियर। देन ही आस्क्ड मी, यू हैव मेंशन्ड के सीएपीएफ का डाइवर्स नेचर ऑफ वर्क है, सो टेल मी समथिंग अबाउट रोल ऑफ सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का रोल उन्होंने पूछा, उसे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। कीपिंग इन माइंड कि मुझे डाइवर्सनेस दिखानी है, तो मैंने सीआरपीएफ में बताने का कोशिश किया कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेन फोर्स है हमारी, और कम्युनल हार्मनी बनाए रखती है ये विद रैपिड एक्शन फोर्सेस की एक विंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो थ्रेट्स हैं हमारे कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी, इनको भी कम करने का कोशिश करती है। और बाकी और भी काफी फंक्शंस है, लाइक यूनाइटेड नेशन के द्वारा अब्रॉड भी भेजी जाती है पीस कीपिंग मिशन पे। तो ये कुछ आंसर दिए थे। फिर सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अदर विंग ऑफ सीआरपीएफ बताइए आपने। सो मैंने बता दिया कोबरा कमांडोज, तो उनके बारे में कुछ पूछा, वो बता दिया था। देन ही आस्क्ड मी, you are a student of science, is there any doubt in it? So I replied, no sir, no doubt in it. So उन्होंने साइंस से एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हाउ साइंस इज रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड टू काउंटर इट। सो रिलेटिवली इजी सवाल था। मैंने इसका व्हीकुलर एमिशंस का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दिया था, और साइंस कैसे हेल्प कर रही है काउंटर करने के लिए, मैंने डीजल इंजन नॉर्म्स वगैरह का इसमें थोड़ा बता दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे, फिर मेरे मुंह से कहीं कार्बन कैप्चर वगैरह का नाम निकला था कि कार्बन कैप्चर करना चाहिए, कार्बन रिमूव तो नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इसके 2-3 मेथड पूछे। फिर मैंने एफोरेस्टेशन बोला, तो उन्होंने मुझसे इंडिया का करंट फॉरेस्ट कवर पूछा, तो थोड़ा आइडिया था इसका, बता दिया। फिर पूछा कितना होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या कर रहे हैं, तो ये COP26 जो हुआ था उसके कमिटमेंट्स पूछे थे। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब है। इतने में मतलब काफी इन मेंबर से मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट चला होगा। इन्होंने मुझसे 15 मिनट करा, डिस्कस किया होगा। इतने आनंद सर बार बार कह रहे हैं आगे पास करो, नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक सवाल पूछा, आनंद सर पैर बजाने पा गए थे कि आगे करो, टाइम हो रहा है। बट स्टिल ही आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन कि सपोज यू आर गोइंग फॉर बाथिंग, और तुम 2 बाल्टी पानी लेकर गए हो, एक ठंडे का एक गर्म का, एंड तुम्हें पता चला अंदर जाके यू फॉरगेट योर क्लॉथ्स, सो नाउ यू हैव टू कम आउट टू टेक योर क्लॉथ्स। सो व्हाट विल यू डू, पानी मिलाकर बाहर आओगे या वापस आकर पानी मिलाओगे? सो मैंने इसमें सेकंड ऑप्शन के साथ गया था, सर वापस आके पानी मिलाऊंगा, क्योंकि हाँ थोड़ा ठंडा हो जाएगा गर्म पानी भी, लेकिन सारा ठंडा ना मिला के थोड़ा पानी मिला लूंगा, बाकी बचा हुआ पानी कहीं और यूज कर लेंगे। तो ही वाज लिटिल बिट सेटिस्फाइड फ्रॉम हियर। तो उसके बाद दूसरे मेंबर को बैटन पास किया गया। उनके एक्सप्रेशन थोड़े मिसलीडिंग थे, हालांकि मतलब कभी कहीं देख रहे हैं, कभी मुझे लग रहा था इग्नोर करना है, सुन भी नहीं रहे, बट आई वाज प्रिपेयर्ड। वो मुझे ग्रिल करने का ट्राई कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी फोर्स प्रेफरेंस पूछी, फिर पूछा एयरपोर्ट्स कितने हैं CISF के अंडर, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। देन ही आस्क्ड मी कि ITBP क्यों नहीं जाना चाहते। सो आई रिप्लाइड, सर ऐसा कोई रीजन ही नहीं जाना चाहता, मिलेगी तो जरूर जाऊंगा, एज देयर वाज एन ऑप्शन के चॉइस देने का ऑप्शन था, तो मैंने बस 5th ऑप्शन दिया ऐसे। फिर सर ने मुझसे पूछा कि नॉर्थ ईस्ट का तो तुम प्रिपेयर करके आए होगे। मैं कह रहा सर आई एम प्रिपेयर्ड। तो मैं पूछ ही नहीं रहा नागालैंड मणिपुर, मुझे ये बताओ त्रिपुरा में क्या चल रहा है। हालांकि वो भी मेरा थोड़ा तैयार था। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की कोई डिमांड सर्टेनली राइज हुई है पिछले टाइम में, तो उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। काफी 3-4 मिनट डिस्कशन फिर इस डिमांड पर चला था कि क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों अचानक डिमांड राइज करी। उसके बाद सर ने एक और मुझसे सवाल पूछा था, हिंट देकर, कि NCRB ने रिसेंटली कोई डाटा रिलीज करा है, उसमें कोई से केसेस हैं जो अचानक से बहुत तेजी से राइज करें। आई वॉज अवेयर अबाउट इट, न्यूज़पेपर में आया था, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज 400% इंक्रीज हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे। तो आई मेंशन दैट। सो सर ये भी सर भी काफी हद तक सेटिस्फाइड थे। एंड में उन्होंने पूछा कि इसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मर तमिलनाडु है, यूपी और बिहार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो इससे क्या पता चलता है, पुलिसिंग अच्छी हुई है या फिर कुछ और? मैं बोला सर सर्टेनली पुलिसिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ की फैमिली थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो ऐसे क्राइम्स रिपोर्ट नहीं करती, सो मे बी ऐसे क्राइम्स रिपोर्ट ना हो पाए, ये भी एक हो सकता है। सो सर सेटिस्फाइड थे। तो नेक्स्ट मेंबर को बैटन दिया, उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे एंड में कि ये एसी दिख रहा तुम्हें? एसी दिख रहा, तो उसमें पूछा कि इसमें DC इन्वर्टर लिखा हुआ है कुछ, इसका मतलब बताओ क्या। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। तो मैंने बोला सर अवेयर तो नहीं हूँ बट गैस कर सकता हूँ। कह रहे गैस करो। मैं बोला सर इन्वर्टर है तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट कर रहा होगा। सर बोलता है यू आर पार्शियली राइट। मैं खुश हो गया कि मुझे सर बिल्कुल आइडिया नहीं था, पार्शियली भी ठीक है। फिर लास्ट में सवाल पूछा था BS6 जो इंजन है उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है।
आफ्टर दैट फिर आनंद सर के पास बैठने गया, उन्होंने मुझसे पूछते हैं एनीथिंग रोहित यू थिंक वी हैव मिस्ड। फिर मैं बोला सर आई वाज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम डांस एज वेल क्योंकि मेरे जो डैफ में था डांस भर भर के भरा हुआ था, क्योंकि मैं कॉलेज में काफी एक्टिव था डांस टीम में। सो सारे हंसने लग गए इस जवाब के बाद। तो उसके बाद फिर आनंद सर बोलते हैं विच डांस फॉर्म यू परफॉर्म। मैंने बोला सर आई परफॉर्म हिप हॉप। फिर नेक्स्ट मेंबर बोलते हैं परहैप्स वी डोंट नो दैट मच अबाउट डांस। सो फिर मैं ओके थैंक यू बोल के निकल गया। ये मेरा इंटरव्यू था। ओके सर, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर। ओके, हाँ एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। ओके, तो सर हाल ही में रिजल्ट आया है, तो सर मैं आपका ये जानना चाहूंगा कि आपके घर पे कैसा माहौल था एंड हाउ वाज योर रिएक्शन सर जब आपने अपना रिजल्ट देखा, फाइनली नाम देखा अपना पीडीएफ में, हाउ वाज योर रिएक्शन सर? एट दैट टाइम आई वाज इन जिम। जैसे मैं जिम से बाहर आया मैंने फोन ऑन करके देखा तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज पड़ा था रिजल्ट आ गया क्या रहा। सो आई वाज कंफ्यूज्ड, ये पूछ रहा है या बता रहा, ठीक है। तो फिर मैंने खुद से लिस्ट देखा, बड़ी मुश्किल से लिस्ट डाउनलोड हुई, ट्रैफिक बहुत था। देन आई सर्च माय रोल नंबर, इट वाज देयर। सो आई लिटरली रैन ऑफ। इतनी तेज मैं अपने फिजिकल में नहीं भागूंगा जितनी तेज मैं भागकर जिम से घर आया। फिर आई इन्फॉर्म माय फादर एंड मदर, दे वर टू हैप्पी। और उसी टाइम पीरियड में फिर लोगों को आना जाना शुरू हो गया था। सर्टेनली ठीक है, अपना तो खुशी हुई, अपने को काफी अच्छा लगा। बट मेजर जो फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स, जो आसपास खुशी देखने को मिल रही है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। दैट इज मोर, यस सर, आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दिस। ओके सर, sir, we are now moving towards the final bout of the session, and last question for you sir, what are your final words of suggestion and motivation for the young people out there preparing to get into the uniform services? Okay, so एक तो सेल्फ मोटिवेशन मैंने पहले बताया। अपार्ट फ्रॉम द, हाँ ह्यूमन नेचर है, कई बार डाउन फील कर सकते हो। अगर ऐसा हो रहा है तो तिरंगे को देख लिया करो। मैं सिर्फ ये करता हूँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन मिले हो। मेरा वॉलपेपर भी तिरंगा है, वो मुझे कभी डिमोटिवेट होने नहीं देता। और एक चीज और, डेली खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए हमें। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को बोलता रहता था पिछले 3-4 महीने से कि आई एम गोइंग टू बी एन असिस्टेंट कमांडेंट। ये बात मैं अपने आप को दिन में 100 बार बोलता था मिनिमम। उससे क्या होता है, उससे एक तो माइंड मेरा कंडीशन हो गया था ऑलरेडी, स्टार्टेड थिंकिंग लाइक एन एसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी मैं खाली बैठा हूँ मुझे लगता था मैं खाली क्यों बैठा हूँ, एग्जाम आ रहा है, पढ़ ले भाई। त्रिपुरा का नहीं पता पूरे, त्रिपुरा देख ले। सो हमेशा मैं चैनलाइज रहता था कि हाँ अभी कुछ है सामने करने के लिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी तक हमारी क्या आदत रहती है, हम अपनी कमियां गिनते हैं कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला। ठीक है, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। लोग जो है ना कॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं कि पढ़े जा रहे मैं बोलता हूँ थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम करना चाहिए हमें। अगर उसे ट्रेन कर लिया ना हमने, थिंग्स आर प्रेटी इजी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमारा दिमाग बन चुका है, पूरा सेट है कि फोर्स में जाना ही जाना है, कम वाट में कुछ भी हो जाए जाना है, तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। सोर्सेज बहुत हैं आजकल, सोर्सेज की कमी नहीं है। जस्ट हमारा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन साइड होना चाहिए, चीजें बहुत आसान है। ओके सर, वेरी वेरी ग्रेटली आंसर्ड एवरी क्वेश्चन सर, एंड आई थिंक हमने थोड़ा थोड़ा हर एक चीज को कवर कर लिया है विद रिगार्ड टू एग्जाम। एंड मैं ये बोलना चाहूंगा सबको कि दिस पर्टिकुलर सेशन वाज actually filled with very high josh, and thanks for the session sir, and it was very inspiring talking to you, and thanks a ton for all your time, and I also hope you had great experiences being with us on Career Tribe sir. Thank you Sahil for giving me this opportunity. Actually I was aware about your channel before because I have watched an interview of Shashi sir, Cobra Commando. You have interviewed him as well. Yes. I watched that I think last month, so I was aware about your channel. So I am pretty happy to connect with more people through your platform. Okay, thank you sir, thanks for being our viewer. मुझे अभी पता चला and जान के बहुत खुशी हुई sir. Thank you sir. Okay, thanks again sir. Therefore we conclude. Thank you so much. Jai Hind sir. Jai Hind everyone. Jai Hind.